हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग ब्रह्मांड से संबंधित पूरा सार संग्रह देखेंगे और साथ ही साथ जो है उसका ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो बने रहे मेरे वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो पहला प्रश्न है दिया गया, जो पृथ्वी को घेरने वाली अपार आकाश को क्या कहते हैं। तब पृथ्वी को जो घेरा हुआ है उसको हम लोग जो है ब्रह्मांड कहते हैं। तो याद हो गया होगा, जो पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है दूसरा, तारों के बड़े बड़े गुच्छे को गैलेक्सी या मंडाकिनी अथवा आकाश गंगा कहते हैं। तो याद रखना है, ये तारे के बड़े बड़े गुच्छे को हम लोग जो क्या कहते हैं, तो गैलेक्सी या मंदाकिनी या आकाश गंगा कहते हैं। उसका तीसरा दिया गया है, हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी होती है। तो हमारी गैलेक्सी की आकृति जो होती है, याद रखना है, वो कैसा होता है, सर्फिला काल होता है। और इसका व्यास जो होता है 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष व्यास होता है। तो याद रखना है, यह हमारी गैलेक्सी का आकृति कैसी होती है, तो सर्फिलाकार होता है और इसका व्यास जो होता है 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, ब्रह्मांड में लगभग 10 के पावर 11 गैलेक्सी है और प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 10 के पावर 11 तारे हैं। तो याद रखना है, जो हमारे ब्रह्मांड में जो है गैलेक्सी की संख्या जो है 10 के पावर 11 गैलेक्सी है। मतलब जो 10 के अगर जो 11 बार गुना करते हैं तो उतना जो है गैलेक्सी है। और गैलेक्सी में जो है 10 के पावर 11 जो है, मतलब एक गैलेक्सी में जो है उतना जो है तारा है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। तो याद रखना है, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक होता है, तो दूरी का मात्रक होता है। उसके बाद आगे दिया गया है, एक प्रकाश वर्ष में लगभग जो है 9.646 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। अगर मीटर में उसको डिवाइड करिए तो 3 बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो 1 किलोमीटर में जो होता है 1000 मीटर होता है। तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 9.46 गुने 10 के पावर जो है 15 मीटर के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे चमकीला तारा साइरस की पृथ्वी से दूरी जो होता है करीब 8.7 प्रकाश वर्ष होता है। देखिए, सबसे चमकीला तारा जो है कौन सा है, तो साइरस है, जिसका दूरी जो है पृथ्वी से कितना है, तो 8.7 प्रकाश वर्ष पर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, पारसेक भी खगोलीय दूरी की दूसरा मात्रक होता है। तो याद रखना है, जो पारसेक जो होता है खगोलीय दूरी की दूसरा मात्रक होता है। उसके बाद एक पारसेक में कितना होता है, तो याद रखना है 3 पॉइंट जो है 26 जो होता है प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक में। उसके बाद हमारे तारे के सूर्य मध्यवर्ती तारा जो होता है, देखिए हमारा सूर्य जो है मध्यवर्ती तारा है, जिसकी मृत्यु श्वेत बावन के रूप में होगी। तो याद रखना है, जी सूर्य की मृत्यु जो होगी श्वेत बावन के रूप में होगी। तो ये भी बात को याद हो गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। खगोलीय शास्त्री हमारे विश्व के जन्म का समय याद रखना है, जी 15 गुने 10 के पावर 9 वर्ष निर्धारित किया है। तो याद रखना है, जी विश्व के खगोलीय शास्त्री जो है हमारे जो है विश्व के खगोलीय शास्त्री जो है उसको जो है कितना बांटा गया है, तो मन सूर्य को जो है खगोल शास्त्र को जो है किसको, मतलब जो 15 गुने 10 के पावर 9 वर्ष निर्धारित किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाता है, तो बिग बैंग थ्योरी कहलाता है। और बिग बैंग थ्योरी को जो है सिद्धांत जो है कौन दिया था, तो जॉर्ज लेमेंटर दिए थे, जो कि जर्मनी माने बेल्जियम के व्यक्ति थे। याद रखना है, जी जॉर्ज लेमेंटर कहाँ के थे, तो बेल्जियम के थे। तो याद रखना है। और बिग बैंग थ्योरी जो है मतलब दिए थे।
उसके बाद सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है कौन है, तो सूर्य है। तो सौर मंडल के सर्वाधिक ग्रह जो है सूर्य है। ध्यान रखना है जी, यहाँ से जो है आपको जो है कोई भी हर एग्जाम में जो है एक दो प्रश्न जो है आपको देखने को ही मिलेगा। तो मेरे साथ जो है वीडियो में बने रहे। पहले सबसे पहले जो इसका थ्योरी देख लेंगे और जस्ट आगे जो है आपको जो है लगभग जो है 39 गो जो है इसका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो हमारे साथ जरूर से जरूर वीडियो में बने रहें। पहले सबसे पहले इसको थ्योरी कर लेते हैं, तब उसके बाद इसका जो है ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। और नए होंगे तो जरूर से जरूर जो है मेरा चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है। तो याद रखना है जी, ग्रहों की संख्या जो है वर्तमान में जो है 8 गो है। ये भी बात को ध्यान रखना है। पहले 9 था, जो प्लूटो को जो है श्रेणी से जो है 2006 में जो है हटा दिया गया हो। इसमें भी जो है इसका जो है प्रश्न दिया गया है, तो पहले जना दिए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन है, तो बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन है, तो बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। तो याद रखना है। और सूर्य से सबसे नजदीक के ग्रह जो है बुध होता है। याद रखना है जी, सब सूर्य के सबसे नजदीक जो है ग्रह कौन होता है, तो बुध होता है। सूर्य के निकटतम तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है। तो याद रखना है जी, सूर्य के सबसे निकटतम तारा जो है कौन है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। याद हो गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है पृथ्वी के ऊपर परत जो भूपर पट्टी कहलाते। ध्यान रखना है जी, पृथ्वी के ऊपर वाले परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो भूपर पट्टी कहते हैं। और बीच वाला परत जो होता है, तनका डिस्कशन कर लेते हैं इसमें। जो बीच वाला परत जो होता है उसको जो है हम लोग जो है अवरक कहते हैं या मेंटल कहते हैं। और नीचे वाला जो होता है उसको जो है क्रोड कहते हैं। तो ये भी बात याद हो गया होगा। जो ऊपरी परत को भूपटल और बीच वाला के अवरक या जो है मेंटल कहते हैं। नीचे वाला सबसे नीचे वाला को क्रोड कहते हैं। तो भूपटल में याद रखना है ये सियाल होता है। सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम। और अवरक में जो होता है आपको जो है याद रखना है सीमा, कोडिंग होता है सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। क्रोड में जो होता है नीफे, नी से होता है निकेल और फे से होता है फेरस। तो आप लोग को जो है इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल के केंद्र पर, तो सौर मंडल जो है मतलब सूर्य जो है ना सौर मंडल के केंद्र माना जाता है। तो याद रखना है, जो सौर मंडल का पूछा जाए केंद्र किसे माना जाता है, तो सूर्य को माना जाता है। उसका सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है, तो शनि है। तो ये भी बात के ध्यान रखना है, जो सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह जो है कौन है, तो शनि है। तो याद हो गया होगा। उसके बाद सूर्य और पृथ्वी के बीच के दो ग्रह जो होता है शुक्र और बुध है। तो याद रखना, सूर्य और पृथ्वी के बीच के दो ग्रह कौन है, तो शुक्र और बुध है। और चमकीला ग्रह भी जो है शुक्र को कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शनि ग्रह मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना होता है। तो याद रखना है, शनि ग्रह जो होता है मुख्यतः जो है हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शनि के उपग्रहों की संख्या जो होता है 82 गो। लेकिन अभी वर्तमान में याद रखना है, जो लगभग जो है 145 गो जो है लगभग जो है शनि के उपग्रह हो चुका है। तो ये भी बात के ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तारा का निर्माण किससे होता है, तो तारा का निर्माण जो होता है याद रखना है, जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से जो होता है तारा का निर्माण होता है। तो हम जो है पहले इसको कलर बदल लेते हैं। कलर जो है चेंज कर लेते हैं। कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो कलर जो है चेंज कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग जो होता है 1.496 गुने 10 के पावर जो है 15 किलोमीटर है। ध्यान रखना है, जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो होता है कितना है, तो आपको ध्यान रखना है जो 1.96 गुने 10 के पावर 15 किलोमीटर याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूर्य से सबसे नजीक अधिक दूरी पर जो है कौन सा ग्रह है, तो याद रखना है वरुण होता है। सबसे अधिक दूरी पर जो होता है सूर्य से वरुण होता है। पृथ्वी से भी पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है वरुण होता है। और ठंडा ग्रह जो है वरुण को कहा जाता है। आपको ये भी बात के ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
सूर्य से सबसे अधिक, ये हो गया है क्वेश्चन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूर्य से अपने अक्ष पर घूमता है जिसके कारण घूर्णन काल कहलाता है और ये 25 दिन का होता है। समझिए, जो सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है उसको हम लोग जो है घूर्णन काल कहते हैं। कितना दिन का होता है? तो 25 दिन का होता है। ये भी बात के ध्यान रखना है। सभी तारे अपने क्रोड में नाभिकीय संलयन होता है। ध्यान रखना है जो नाभिकीय संलयन जो होता है, तारा में जो होता है नाभिकीय संलयन होता है। तारा में कहाँ होता है? तो क्रोड मतलब सबसे निचला परत में होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओरियन एक तारामंडल है। तो ओरियन जो है कि क्या है? तारामंडल है। तारामंडल की संख्या याद रखना है 69 गो जो है टोटल तारामंडल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दुग्ध मेखला एक आकाश गंगा है। ये भी बात के ध्यान रखना है। दुग्ध मेखला जो है क्या है? एक आकाश गंगा है। तो ये भी बात के याद रखना है। और सक्रिय तारा क्रोड का पदार्थ गैसीय रूप में होता है। देखिए, क्रोड जो होता है ना, यह जो होता है गैसीय रूप में होता है। तो ये भी बात के ध्यान रखना है। जो क्रोड किस रूप में होता है? तो गैसीय रूप में होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ उल्काएं बिना पूरी तरह से जले पृथ्वी पर पहुंच जाती है, उनको उल्का पिंड कहते हैं। देखिए, उल्का जो होता है, जो देखते हैं जो रात में जो है तारा लेखा टूटकर जो गिरता है आग लेखा, तो उसी को जो है उल्का पिंड कहा जाता है। याद रखना है। बिना जले हुए वो गिर जाता है, याद रखना है। दो मंदाकिनी की दूरी बढ़ रही है। याद रखना है। ये भी बात के, ये दो मंदाकिनी के बीच की दूरी क्या हो रही है? तो बढ़ रही है। ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र जो होता है, ये याद रखना है, जो अनंत रूप से सघन पिंड होता है। तो कृष्ण छिद्र जो होता है क्या होता है? तो ये अनंत रूप से जो है सघन पिंड होता है। तो ये भी बात के ध्यान रखना है। अब भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह जो है आर्यभट्ट था। तो ये भी बात के ध्यान रखना है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था। अगर अब मेरा वीडियो अगर जो अच्छा लग रहा है तो जरूर से जरूर जो है आप लोग जो है लाइक बटन जो है दबाएं, और नए होंगे तो जरूर से जरूर जो है सब्सक्राइब कर दें। तो इसमें जो है हम लोग जो है लगभग जो है मतलब 39 प्रश्न का भी जो है हम लोग अभी तुरंत जो है ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो हमारे साथ जो है जरूर से जरूर वीडियो में भी बनल रहे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी कर लीजिएगा साथ में बनकर, तो जरूर है जो आपको जो है ऑब्जेक्टिव करने में जो है दिक्कत न होगा। तो चलते हैं। तारे के सुंदर सुंदर पैटर्न को जो है तारामंडल कहते हैं। देखिए, तारा के सुंदर सुंदर जो आकाश में जब देखते हैं पैटर्न रहता है, नैनो गज गज बॉल लेखा जो है मतलब जो है गजकैत रहता है, तो उसी को जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। बादलों में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस होता है। देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना, वो सौरमंडल जो है खास करके जो हाइड्रोजन और हीलियम से जो है मिलकर बना हुआ है। तो ध्यान रखना है। उसमें जो होता है मतलब हाइड्रोजन और हीलियम होता है। इनका ताप करीब जो होता है याद रखना है -176 डिग्री होता है। बादल जो है ध्यान में करते हैं कि जब ठंडा रूप होता है तो -176 डिग्री होता है, इसमें याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब तारे के अंदर अभिक्रिया होती रहती है तो हाइड्रोजन जो होता है हीलियम में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान रखना है। जब तारे के अंदर जो है संलयन अभिक्रिया होती है तो याद रखना है, जिस संलयन जब अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तन होते रहता है। तो ये भी बात के ध्यान रखना है। सूर्य के बाहरी दृश्य भाग का ताप करीब जो होता है कितना होता है? तो 6000 मतलब के होता है। तो याद रखना है। केल्विन हम लोग जो है ताप को केल्विन के रूप में डिनोट करते हैं। तो याद रखना है 6000 जो होता है केल्विन होता है। उसके बाद फिर बुध सूर्य के परिक्रमा जो है 88 दिन में कर लेता है। ये भी बात के ध्यान रखना है। जब ध्यान रखना है जो परिक्रमा किसको कहते हैं? तो याद रखना है जब कोई ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा लेगा, आज जितना देर में चक्कर लगाएगा तो उसी को जो है हम लोग परिक्रमा कहते हैं। तो ये 88 दिन में जो है माने सबसे कम दिन में जो होता है बुध जो है सूर्य के परिक्रमा कर लेता है। तो भी बात को ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो है आपको जो है कौन लगाता है? तो वरुण जो है आपको जो है मतलब दूरी ग्रह है, तो इसलिए जो उसका जो होता है ज़्यादा चक्कर लगाता है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चारों ओर बलय युक्त, मतलब बलय युक्त मतलब समझिए जो चारों युक्त और जो है बलय वाला जो है ग्रह, ऐसा टाइप के बलय बना हुआ रहता है कौन सा ग्रह में, तो याद रखना है शनि ग्रह में। कै गो बलय होता है, तो 7 गो होता है। तो ये भी याद रखना है जो बलय की संख्या कै गो होता है उसमें शनि ग्रह में 7 गो होता है। शनि ग्रह को जो है हम लोग जो है इसके इतना इस शनि ग्रह जो होता है इसका घनत्व जो होता है सबसे कम होता है, याद रखना है। और कहा जाता है कि इतना इसके इतना अगर जो घनत्व वाला अगर जो समुद्र है तो उसको जो है इसको मतलब इस ग्रह को जो है तैराया जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है जो कौन सा जो है समुद्र के अंदर तैर सकता है ग्रह, तो याद रखना है ये शनि ग्रह। इसके इतना घनत्व से इससे अधिक होना चाहिए, ये नहीं कि ये कम घनत्व में जो है आप जो है तैरा सकते हैं पानी उनी में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे पृथ्वी के एक परिक्रमा पूरा करने में कितना दिन लगता है, तो 27.3 दिन लगता है। तो याद रखना है चंद्रमा जो होता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है जिसे पृथ्वी के पूरा परिक्रमा करने में 27.3 दिन लगता है। हेली नामक पुच्छत तारा जो है याद रखना है 76 वर्ष के बाद जो है आपको जो है दिखाई देता है। तो याद रखना है जो हेली नामक पुच्छल तारा जो है कितने दिन के बाद दिखाई देता है, तो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, जो कि अभी आपको जो है 1962 में दिखाई दिया था। और उसके बाद जो है जो आएगा उसमें जो है दिखाई देगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सूर्य की परिक्रमा करने वाली सूक्ष्म पिंडों को उल्का पिंड या शूटिंग स्टार्स कहते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले सूक्ष्म पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, तो उल्का या शूटिंग स्टार्स कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है पृथ्वी के केंद्र का तापमान, ध्यान रखना है बाहरी तापमान था, केंद्र के तापमान में सूर्य का तापमान था, और पृथ्वी के केंद्र के तापमान याद रखना है 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है, कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस और सूर्य के तापमान जो होता है 6000 मतलब डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दाब करीब जो होता है 37 लाख गुना वायुमंडलीय दाब होता है, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी गैसीय आवरण से ढकी होती है जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी जो है आपको जो है गैसीय आवरण से भरा हुआ है जिसको हम लोग जो है वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। तो याद रखना है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमता है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है पृथ्वी सतह पर वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन 78%, याद रखना है कि पृथ्वी पर जो है वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो 78% है, और ऑक्सीजन जो है 21% है। तो ये भी बात के ध्यान रखना है। जितना जो देख रहे हैं ये सब क्वेश्चन जो है आपको जो है कहूँ ना कहूँ पूछा गया है, बहुत एक एक क्वेश्चन को जो है आप लोग जो है याद कर लीजिए, क्योंकि जो है आपको जो है यह बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की सतह से करीब 16 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है सूर्य के किरण के प्रभाव से ऑक्सीजन ओजोन परत में बदल जाता है। तो याद रखना है पृथ्वी के सतह से करीब जो है 16 किलोमीटर जो है की ऊंचाई पर जो है सूर्य के किरण जो होता है क्या होता है, इसके प्रभाव से ऑक्सीजन जो है ओजोन में बदल जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा था, जो ओजोन जो होता है वो आपको जो है मतलब किसका अप्रूप होता है, तो ऑक्सीजन के अप्रूप होता है। ऑक्सीजन के अप्रूप होता है, ओजोन का सूत्र होता है O3। तो आप लोग को ये भी बात के ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ओजोन सूर्य द्वारा उत्सर्जित, देखिए ओजोन जो होता है सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित पराबैंगनी किरण होता है उसको जो है वो अवशोषण करता है, और अवशोषण करके जो है पृथ्वी की रक्षा करता है। अगर ये क्या होता है जी आप लोग जो है प्रदूषण वाला चीज़ जो है जैसे CFC अमोनिया ये सब को जो है रेफ्रिजरेटर को ज़्यादा उपयोग करिएगा तो वो क्या होता है जो ओजोन को जो है छिद्र करता है, छिद्र करने के कारण जो है आपको जो है मतलब भयानक बीमारी हो सकता है इसके विकिरण से, सूर्य के विकिरण से, जिसका नाम है कैंसर माने त्वचा कैंसर। तो याद रखना है भी बात के। तो हम लोग को जो है मतलब इसको जो है प्राकृतिक मतलब जो है आपदा से बचने के लिए जो है हम लोग को जो है इस सब का जो है मतलब उपयोग जो है सही ढंग से करना होगा, तो ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है
क्षोमंडल या ट्रोपोस्फियर पृथ्वी के सतह से करीब कितना है? तो ये 18 किलोमीटर जो है क्षोमंडल या ट्रोपोस्फियर होता है, याद रखना है। क्षोमंडल को ही जो है हम लोग जो है सबसे करीब वाला जो है मंडल कहते हैं, मतलब जो सबसे नज़दीक, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह जो हमारे जो है हम लोग जो जिसमें रहते हैं तो वो जो होता है मतलब क्षोमंडल कहलाता है, याद रखना है। ऐसे हम लोग जो है रहते हैं जैवमंडल में रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जो है जैवमंडल, अगर जो ऐसे ऑप्शन रहेगा जो क्षोमंडल पर समताप मंडल ऐसे कह के, तो आपको जो है क्षोमंडल मारना है। और जितना जो घटना जो होता है जैसे वर्षा हुआ, बादल लगना हुआ, मौसम में परिवर्तन होता है, इस सब जो है घटना जो है आपको जो है क्षोमंडल में देखने को मिलता है, तो याद रखना है। और मंडल की संख्या जो होता है आपको जो है 5 गो होता है, याद रखना है। ये पहला जो होता है क्षोमंडल होता है, और उसके बाद समताप मंडल होता है, उसके बाद मध्य मंडल होता है, उसके बाद जो है आपको जो है आयन मंडल होता है, उसके बाद बहिर्मंडल होता है। तो सबसे नज़दीक वाला जो मंडल होता है क्षोमंडल होता है, और सबसे दूरी वाला जो है मंडल जो होता है आपको बहिर्मंडल होता है। तो ये भी बात को आप लोग को जो है अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से सबसे नज़दीक स्थित ग्रह जो होता है शुक्र होता है। तो पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह कौन होता है? तो शुक्र होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो याद रखना है जो चंद्रमा पर जो होता है दिन का तापमान जो होता है कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सूरज की हम चर्चा कर ही लिए हैं कि जैसे 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूरज की ऊर्जा स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। तो याद रखना है जो सूरज के तारा में, याद रखना है जो तारा जितना भी है वो सब जो होता है उसमें नाभिकीय संलयन होता है। सूरज भी तो तारा ही है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा अगर जो पूछा जाता है तो सूर्य होता है, तो याद रखना है। तो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा होता है। और सूर्य का प्रकाश जो होता है हमारे पृथ्वी पर जो है आने में जो है 8.3 मिनट के समय लगा देता है। अगर जो वैसा ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको जो है 460 सेकेंड हो सकता है, नहीं तो आपको जो है 500 सेकेंड दिया जा सकता है। इनमें से जो है किसी भी एक ऑप्शन रहेगा उस पर जो है आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। ये भी बात के ध्यान रखना है, जो चंद्रमा के जब प्रकाश पहुंचता है पृथ्वी पर तो उसको जो है 1.3 सेकेंड के समय लगता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के व्यास, तो पृथ्वी के व्यास जो होता है 12,756 किलोमीटर होता है। तो ये भी बात को आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछ ले है। पृथ्वी का व्यास कितना होता है? तो 12,756 किलोमीटर होता है। चंद्रमा पर रात का तापमान, याद रखना है, रात का तापमान जो होता है माइनस में चला जाता है। कितना? -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो हम लोग जो है एक नियम पढ़ चुके हैं जो किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के नियम क्या कहा जाता है? जो जितना अवशोषक होता है उतना उत्सर्जक भी होता है। मतलब कहने का मतलब जो है जहाँ जितना ज़्यादा गर्मी होगा वहाँ उतना ठंडा होगा। कहने का मतलब है कि जो देखे हैं कि जो ऊपर जस्ट ये 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है दिन का तापमान हो जाता है, तो रात में उसका क्या होगा? तो जरूर से जरूर ये अधिक ठंडा होगा, माने पूरा बर्फीला होगा। तो याद रखना है कितना होता है? तो -180 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये बात आपको जो है बहुत अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सूरज का व्यास जो होता है 1392, मतलब इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10। मतलब कहने का मतलब है ये आपको जो है 13,92,000 किलोमीटर जो होता है आपको जो है पृथ्वी के मतलब सूरज का व्यास होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सौर दिवस की अवधि जो होता है 24 घंटा का होता है। याद रखना है सौर दिवस जो होता है 24 घंटा का होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या होता है? तो डिवोस होता है। डिवोस और फोबोस जो होता है सबसे छोटा ग्रह होता है, जिसमें जो है डिवोस ऐसे माना जाता है छोटा, और ये डिवोस और फोबोस जो होता है आपको जो है मंगल ग्रह के जो है आपको जो है चंद्रमा यानी उपग्रह है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है सूरज
केंद्र का तापमान 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। तो याद रखना है, जो सूरज के तापमान जो होता है कितना है, तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो ज्ञानीमीड है। तो बात को आप लोगों को ध्यान हो गया होगा, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, ज्ञानीमीड है। आई किसका उपग्रह होता है, तो याद रखना है बृहस्पति के, जो माने उपग्रह में ज्ञानीमीड होता है। और सबसे बड़ा ग्रह भी पूछा जाएगा तो आपको जो है बृहस्पति ग्रह मारना है। तो आप लोग समझ गए होंगे। ऐसू भी जो आपको याद करने का तरीका हम बोल रहे हैं, ये कोई भी के जो है अगर जो बेटा बड़े बेटा होता है तो उसके जो है मतलब जो लड़का हो या लड़की हो तो वो जो होता है क्या होता है, वो बड़े ही होता है, मतलब उसका लड़का। उससे छोट जो होता है वही मतलब उससे छोट होता है। तो इसी आधार पर जो है हम लोग ध्यान रखेंगे, जो सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह जो होता है बृहस्पति होता है, तो उसका जो है उपग्रह भी जो होगा बृहस्पति के उपग्रह भी होगा, बड़े होगा, तो ज्ञानीमीड होता है, याद रखना है ये भी बात को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। तो ये भी बात के याद रखना है, जो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होता है, आपको ये भी बात को याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भोर एवं सांझ के तारा किसे कहा जाता है, तो भोर एवं सांझ के तारा जो है, जब आप लोग जो है भोर में मतलब सूर्योदय से 2 घंटा पहले और शाम में सूर्यास्त के 2 घंटा पहले अगर जो देखिएगा मतलब, तो आपको जो है शुक्र ग्रह जो है दिखाई देगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है। या सांझ के तारा, भोर के तारा, या भगनी या भगना, आपको जो है शुक्र ही मारना है। और चमकीला ग्रह भी जो है शुक्र ही मारना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। नीला ग्रह आपको जो है पृथ्वी को कहा जाता है। हरा ग्रह आपको जो है याद रखना है किसको कहा जाता है, अरुण को कहा जाता है। और पीला ग्रह आपको जो है बृहस्पति को कहा जाता है। तो आपको इतना ध्यान आ गया होगा कि लाल ग्रह तो मंगल को, पीला ग्रह तो बृहस्पति को, नीला ग्रह तो आपको पृथ्वी को, हरा ग्रह तो अरुण को कहा जाता है। तो याद रखना है इस तरह के प्रश्न को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है, शुक्र और यूरेनस ग्रह का घूर्णन पृथ्वी के उल्टा होता है, और अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर होते रहता है। तो याद रखना है, दो ही गो एकमात्र ग्रह है जो है शुक्र और अरुण जो होता है, इसका घूर्णन जो होता है पृथ्वी के उल्टा होता है। कहने का मतलब पूरब से पश्चिम की ओर होता है। पृथ्वी जो है हमेशा जो है आपको जो है पश्चिम से पूरब की ओर जो है परिक्रमा करता है। तो आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा परिक्रमा करता है, कर मतलब समझ रहे हैं, परिक्रमा के मतलब कहते कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये भी बात को ध्यान रखना है। और पृथ्वी जो होता है चक्कर लगाते रहता है 29 कहूँ ऑप्शन ध्यान रखिएगा, जो 29 पॉइंट या 30 रहता है कहूँ तो 29 पॉइंट जो है आपको जो है 3 किलोमीटर पर सेकेंड से जो है, माने याद रखना है इतना कि जो 30 के करीब में आपको जो है ध्यान रखना है। तो इतना किलोमीटर पर सेकेंड से जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है पृथ्वी। और ध्यान रखना है, जब इतना मतलब जो है जब चक्कर एक दिन में काट लेता है तो उसको जो है घूर्णन हम लोग जो है गति कहते हैं। घूर्णन गति के कारण जो होता है क्या होता है, दिन रात होता है। और परिक्रमण गति जब सूरज के चारों ओर चक्कर अगर जो चक्कर लगा लेता है, ध्रुव पर लगाता है तो उसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं पृथ्वी। जब चारों ओर चक्कर लगा लेता है तो आपको जो है उसको जो है आपको जो है परिक्रमा कहते हैं। तो परिक्रमा जो होता है 365 दिन के होता है। तो हम लोग जो है साल मनाते हैं, एक साल जो है उसको मनाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा तारामंडल जो होता है सेंट्रोस होता है। तो याद रखना है, जो सबसे तारामंडल जो है सबसे बड़ा सेंट्रोस होता है, जिनमें एक 94 गो जो होता है तारामंडल होता है। तो याद रखना है जिनमें कितना तारा होता है, तो 94 गो होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान 99.97% होता है, माने 97% होता है। तो सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, तो 99.97% होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है।
ये सूर्य से किरणों को परिवर्तित करके अपना आप प्रकाशित कर लेता है। देखिए क्या होता है, ये ग्रह जो है, जितना ग्रह जो होता है उसके पास अपना जो है प्रकाश नहीं होता है, याद रखना है। चंद्रमा का भी जो है प्रकाश नहीं होता है, तो वो सब जो है क्या करता है, सूर्य से जो है ग्रहण कर लेता है और चमकीला जो है देते रहता है, ध्यान रखना है। और चंद्रमा में ये भी बात के ध्यान रखना है, ये चंद्रमा में जो बॉल टाइप के जो बढ़ता है, रात में देखते हैं जो बढ़ता है, तो वो जो है उसमें जो है पहाड़ पत्थर जो है बढ़ता है, याद रखना है। और चंद्रमा के जो है गुरुत्वाकर्षण जो है आपको जो है कम है चंद्रमा पर, याद रखना है ये भी बात के। और हम लोग जानते हैं कि जो चंद्रमा पर पहली बार कौन व्यक्ति गया था, तो नील आर्मस्ट्रांग गया था, और नील आर्मस्ट्रांग गया था, याद रखना है चंद्रमा पर। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर क्रोड कहलाता है। देखिए सूर्य के रहे तो चाहे पृथ्वी के रहे तो आपको जो है आंतरिक स्तर मानना है क्रोड ही। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी माने सूर्य के ऊपरी सतह दिखाई देता है, उसको हम लोग जो है प्रकाश मंडल कहते हैं। देखते हैं कि जो सूर्य के जो है मतलब सबसे ऊपर वाला जो सतह जो है देखते हैं जो चारों तरफ से, तो वो जो होता है देखते हैं क्या होता है, प्रकाश मंडल चमकते रहता है। और बीच वाला सतह जो है उतना नहीं चमकता है, लेकिन उसको जो है हम लोग जो है जब नहीं चमकता है उतना, तो उसको जो है हम लोग वर्ण मंडल माने लाल लाल दिखाई देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण मंडल कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, जो दिखाई देता है मतलब जो देखते हैं जो किरण निकलता है, तो उस किरण को जो है हम लोग जो है किरीट या कोरोना कहते हैं। कोरोना जो आया था आपको जो है 2019 में, तो वो जो है आपको जो है इसी के आधार पर जो है आपको जो है कोरोना नाम रखा गया था, तो ये भी बात को ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बुध ग्रह का क्रोड जो है मतलब बुध ग्रह के क्रोड जो होता है लोहा का बना था, याद रखना है। जिस किसी भी क्रोड में जो अभी तुरंत चर्चा हम करे थे नीफे के, तो नीफे जो होता है निकेल और फेरस, तो ये जो है कोई भी ग्रह के क्रोड अगर जो चर्चा करेगा तो लोहा या निकेल के रहबे करेगा बना हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है बुध एक पूरा दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर अवधि में होता है। देखिए बुध जो होता है पूरा दिन जो होता है पृथ्वी के 90 दिन के बराबर अवधि में होता है। देखिए अभी तुरंत चर्चा किए हैं जो सूर्य के चारों ओर कितना चक्कर लगाता है, तो 88 दिन में चक्कर लगाता है, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है, तो सबसे गर्म ग्रह जो होता है कौन होता है, शुक्र होता है, तो ये भी बात के ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है, तो 12,714 किलोमीटर जो होता है ध्रुवीय व्यास होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के विषुवतीय व्यास कितना होता है और ध्रुवीय व्यास कितना होता है। देखिए ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास अभी हम तुरंत चर्चा किए थे, ये पृथ्वी के विषुवतीय व्यास जो होता है 12,756 किलोमीटर होता है, ध्रुवीय व्यास जो होता है देख लिए 12,714 किलोमीटर, तो इसके बीच के अंतर जो होता है आपको जो है 42 किलोमीटर याद रखना है। तो 12,756 किलोमीटर विषुवतीय व्यास, विषुवत जानते हैं जब हम पृथ्वी है तो ये जो है बीचे बीच जो होता है विषुवत होता है, ध्रुव जो होता है इतना होता है, तो ध्रुवीय व्यास ज़्यादा कि विषुवतीय व्यास, तो हम लोग देख लीजिए चीन से जो है विषुवत रेखा ज़्यादा है, तो विषुवतीय व्यास जो होता है आपको जो है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है, जिसके अंतर जो है 42 किलोमीटर होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके हुए हैं। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर ही झुके के कारण न याद रखना है, यहाँ जो है आपको जो है हमेशा जो है मतलब अथी नहीं आता है, मतलब जो ज्वार-भाटा या भूकंप जो है नहीं आता है। अगर जो नहीं झुका हुआ रहता तो आपको जो है यहाँ जो है हमेशा जो है भूकंप आता ही, और हमेशा कहने का मतलब जो रहबे करता। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, परिक्रमण काल पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। देखिए परिक्रमण काल के कारण जो होता है या घूर्णन गति के कारण नहीं, परिक्रमण गति के कारण जो होता है क्या होता है, तो मौसम परिवर्तन होते रहता है।
और घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते रहता है। तो अभी तुरंत चर्चा किए हुए हैं पहले से। पृथ्वी अतिरिक्त संरचना सियाल, सीमा और नीफ है, हम ये भी चर्चा किए हुए हैं। ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जो है भूपटल, जिसमें सियाल होता है, और दूसरा जो है मेंटल, जिसमें जो है सीमा होता है, और पृथ्वी के सबसे नज़दीकी मतलब नीचे वाला, सबसे नीचे वाला परत जो होता है क्रोड होता है, जिसमें नीफे होता है। सियाल के मतलब भी चर्चा करे हुए हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सीमा के चर्चा किए हैं, सी से सिलिका एवं मैग्नीशियम। नीफे के मतलब नी से निकेल, फे से फेरस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। ध्यान रखना है, ये पृथ्वी सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जहाँ क्या है, जीवन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का पहला पड़ोसी ग्रह कौन है? तो शुक्र है, और दूसरा जो है मंगल है। पृथ्वी जो ध्यान रखना है, ये शुक्र और मंगल के बीच ही जो है आपको जो है स्थित है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोबोस एवं डिबोस एक मंगल ग्रह का दो उपग्रह है। तो फोबोस एवं डिबोस जो है मंगल ग्रह का उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। और शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखना है। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण दूसरा सबसे बड़ा इसका उपग्रह होगा। अभी जैसे चर्चा किए थे, मतलब बेटा बेटी वाला चर्चा किए थे, तो उसी आधार पर जो है आप जो है इसको भी कह सकते हैं। और टाइटन होता है, और सबसे बड़ा माने दूसरा उपग्रह पूछा जाएगा तो टाइटन है, और शनि के सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाएगा तो आपको बृहस्पति होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे भीतरी और सबसे बड़ा कौन होता है? तो याद रखना है, ग्रह जो है बृहस्पति होता है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड होता है, अभी तुरंत चर्चा किया है। ज्ञानीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भी चर्चा किए हुए हैं। शनि ग्रह को घनत्व जो है कम होता है, सौरमंडल में सर्वाधिक कम होता है, तो अभी भी चर्चा की, इसको भी चर्चा कर चुके हैं। और वर्तमान में प्लूटो यम या बौना ग्रह, इसको जो है क्षुद्र ग्रह, देखिए क्या होता था, ये क्षुद्र ग्रह जो है ना, मंगल और ये जो देख रहे थे ये शुक्र, तो इस सब से जो है ये छुप जाता था। छुपने के कारण ही जो है इसे जो है क्या कहा गया है? क्षुद्र ग्रह कहा गया है। और इसको जो है यम कहा जाता था, नहीं तो प्लूटो कहा जाता था, या बौना ग्रह कहा जाता था, ये भी बात का ध्यान रखना है। और अभी पहले सबसे पहले इसी को चर्चा किए थे, प्लूटो या बौना ग्रह या क्षुद्र ग्रह को जो है आपको जो है अमेरिकी अंतरिक्ष नासा जो है लगभग जो है आपको जो है 2006 में जो है इसको जो है श्रेणी से जो है हटा दिया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ग्रह के श्रेणी से हटाकर जो है उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सामान्य तारों का संभावित जीवन काल होता है, तो याद रखना है 10 अरब वर्ष होता है। तो संभावित का जो है जीवन काल जो होता है 10 अरब वर्ष होता है। तो हम लोग जो है इसका थ्योरी देख लिए हैं, और अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव इसका करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव करने से पहले अगर जो मेरा चैनल पर जो है नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर जो है मेरा चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो ज़रूर से ज़रूर जो है दबा दें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। तो पहला प्रश्न दिया गया है, बृहत रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना है ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। तो बृहत रूप से जो है ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। इसमें जो है कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, कभी कभी कर देंगे, क्योंकि जो है ऊपर जो है हम लोग जो है थ्योरी इसका देख चुके हैं, तो हम लोग हाल ही इसका जो है क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो कोई कोई के कर देंगे, मतलब जो है डिस्कशन। देखिए, घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड कौन होता है? तो याद रखना है चंद्रमा होता है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के जो है आपको जो है ऊपर भी देख लिए हैं, जो चंद्रमा जो है किसका मतलब उपग्रह होता है? तो पृथ्वी का उपग्रह होता है। आगे बढ़ते हैं। और चंद्र ग्रहण की चर्चा नहीं किए हैं। तो चंद्र ग्रहण जो होता है आपको ध्यान रखना है किसके मतलब जब क्या होता है इसमें जो होता है चंद्र ग्रहण जो होता है पृथ्वी
और क्या होता है, पृथ्वी और किसके बीच में, मतलब पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा जब आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। आप पृथ्वी और आपको जो है मतलब ये चंद्रमा के बीच में जो है, माने सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो है पृथ्वी आ जाता है तो आपको जो है चंद्र ग्रहण होता है। तो ये भी बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा तारा सूर्य के सर्वाधिक समीप होता है। तब प्रोक्सिमा सेंचुरी जो होता है आपको जो है सूर्य के सबसे नजदीक होता है। तो ये भी ऊपर देख लिए हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, तो अभिनव तारा कहलाता है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, अभिनव तारा कहलाता है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है, तो देख चुके हैं ऊपर 89 गो तारामंडल है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा की आवृत्ति कैसी होती है, तो सर्पाइलर माने स्पाइरल होता है। 80% जो है स्पाइरल है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न पर, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य के समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष जो है केंद्र के परिक्रमा करने में लगता है समय। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्रुव तारों की दिशा किस ओर रहती है, तो ध्रुव तारे की दिशा जो होता है हमेशा जो है उत्तर की ओर रहती है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न को करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, तारे का रंग सूचक है, तो उसके ताप का जो होता है, ताप जो होता है वो तारे का रंग सूचक का मतलब दिखलाता है। उसके बाद ब्रह्मांड में आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु कितना है, तो 13 मिलियन वर्ष होता है। तो याद रखना है 13 मिलियन वर्ष जो है ब्रह्मांड का आकलन किया गया है आयु का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाता है, तो एक कृत्रिम उपग्रह में जो है विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सौर सेल होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न पर, दूध मेखला है तो मिल्की वे क्या है, तो एक मंदाकिनी है। याद रखना है हमारे जो है मतलब नज़दीकी पृथ्वी का जो है मंदाकिनी क्या है, तो मतलब जो है दूध मेखला ही है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शीघ्रता से ही घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं क्या कहलाता है, तो याद रखना है पल्सर कहलाता है। और सबसे तेज, इसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, तो सबसे तेज घूमने वाला तारा भी अगर ये पूछा जाएगा तो आपको जो है पल्सर मारना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। हाँ, तो 14 नंबर प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। तो 14 नंबर प्रश्न है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना वर्ष लेता है, तो शनि जो होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो है 29.5 वर्ष लगाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इवनिंग स्टार मतलब सांझ का तारा, भोर के तारा, ये सब जो है किसको कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को जो है क्या कहते हैं, तो वायुमंडल कहते हैं। तो ये भी बात का आप लोग को ध्यान हो गया होगा, ये पृथ्वी के चारों ओर जो होता है समूह मतलब गैसों के समूह को जो है वायुमंडल कहते हैं। यूरेनस सूर्य के 17 नंबर प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करता है, तो 84 दिन में जो होता है यूरेनस जो है आपको जो है अरुण ग्रह जो है 84 दिन में परिक्रमा कर लेता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 18 नंबर, सूर्य दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की ओर आता है तो कब मतलब जो है दिखाई पड़ता है, तो 21 मार्च को जो है मतलब जो है आपको जो है मतलब दिखाई पड़ मतलब ध्यान रखना है, ये 21 मार्च को जो है दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जो है आपको दिखाई देने लगेगा, और उधर से ही जो है उत्तरी गोलार्ध में माने उत्तर की तरफ से जो है उगते ही नजर आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उत्तर मतलब नहीं समझे होंगे आप लोग तो समझ लीजिए दोबारा कि जे सूर्य देखते हैं कि ये आपको जो है मतलब दक्षिण की तरफ और एगो मतलब जो है दक्षिण थोड़ा सा दक्षिण तरफ और थोड़ा सा उत्तर के तरफ से मतलब उगते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये दिसंबर माह और एगो 21 मार्च
तो 21 मार्च को जो है दक्षिणी गोलार्ध मतलब दक्षिणी गोलार्ध से ना उत्तरी गोलार्ध में आ जाते हैं, तो उत्तर के तरफ जो है आपको जो है दिखाई देने का, मार्च उर्च में देखिएगा तो आपको जो है उत्तर की तरफ से दिखाई देने लगेंगे। उस अब समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो 21 जून को जो होता है उत्तरी गोलार्ध में जो होता है सबसे बड़ा दिन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और हम लोग जो है मतलब जो ब्रिटिश सरकार जो है जो दे दिया गया है जो बड़ा दिन 25 दिसंबर के मनाना है, 25 दिसंबर के नहीं, उस दिन नहीं होता है, 21 जून को जो है हमारे पृथ्वी पर जो है सबसे बड़ा दिन होता है। उसके आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो होता है आपको जो है चंद्रमा के दिन, मतलब कहने का मतलब है कथी जे अमावस्या के दिन जो हो जाता है आपको जो है सूर्य ग्रहण होता है। किस दिन की चर्चा किया गया है और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो याद रखना है पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो होता है चंद्रमा जब आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो एक तरह एक खाली अगर जी याद रखते हैं सूर्य ग्रहण मिला तो उस तरह से जो है आपको जो है मतलब चंद्र ग्रहण आपको जो है ऑप्शन से पकड़ा जाएगा। कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो शुक्र जो होता है पृथ्वी के नज़दीकी ग्रह होता है। तो 21 तक हम लोग कर लिए हैं। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं 22 नंबर प्रश्न पर। 22 नंबर प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य के चक्कर कितने समय में पूरा करते हैं? तो बुध ग्रह जो है 88 दिन में जो होता है पूरा करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न पर। आकाश में सबसे चमकीला तारा है, तो सिरियस नामक तारा जो होता है आकाश में सबसे ज़्यादा चमकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। या साइरस लिखल रहता है, सिरियस या साइरस आपको जो है लिखल दिखने को मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न पर। पृथ्वी पर ध्रुवीय व्यास एवं विषुवतीय व्यास डैश छोटा होता है। तब अभी तुरंत चर्चा की है, 42 किलोमीटर जो होता है छोटा होता है और 12,700 ध्रुवीय व्यास 714 और विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? तो शुक्र जो होता है चमकदार ग्रह होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? तो कक्षा में जो है सबसे तेज जो है कौन लगाता है चक्कर? तो आपको जो है याद रखना है बृहस्पति होता है। देखिए नहीं समझे होंगे क्या होता है, जो बड़ा ग्रह होता है बहुत बड़ा होता है तो उसको जो है ध्यान रखना है, जो उसको लुढ़कने के लिए अपना अक्ष पर कहेगा तो सबसे पहले लुढ़क जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है वो जो है जल्दी सीवर जो है उतने दूर में लुढ़क जाएगा। देखते हैं ऐसी ही अगर जो हम लोग उदाहरण लेते हैं तो कोई मोटा आदमी है और कोई पतला आदमी है तो उसको लुढ़कने के लिए कहेगा तो तुरंत जो है मोटा आदमी तुरंत लुढ़क जाएगा भीड़े में लगे में, और उसको दूरी कहिएगा तो दूरी नहीं जा पाएगा। तो इस आधार से जो है हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की ऑफशोर मतलब परविहेलियन स्थित किस महीने में होती है? तो उपसौर जो है आपको जो है याद रखना है जनवरी महीना में होता है, और आपको जो है जनवरी महीना में होता है उपसौर। और उपसौर जो होता है उसे उपसौर 3 जनवरी को होता है और अपसौर जो होता है 4 जुलाई को होता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है उपसौर अपसौर में। तो उपसौर 3 जनवरी और अपसौर 4 जुलाई को होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहाँ चला गया? कै नंबर में थे देख लेते हैं। चलिए 27 में थे, 28 में देख लेते हैं। 28 में दिया गया है किसी ग्रह पर सूर्य चंद्रमा में उगता है। किस ग्रह पर सूर्य जो है गलती बोल दी है प्रश्न को, फिर से बोल देते हैं। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो याद रखना है पश्चिम में जो है आपको जो है अरुण और शुक्र को जो है मतलब जो है शुक्र ग्रह पर जो है पश्चिम की ओर जो है सूर्य जो है उगता है। तो ये भी बात के याद रखना है। आप पृथ्वी पर तो हम लोग जानबे करते हैं पूरब की ओर से उगता है, और क्यों मतलब दिखाई देता है, एक तरह से समझिए दिखाई देता है।
क्योंकि जो है सूर्य जो होता है हमेशा स्थिर रहता है, ध्यान रखना है। और ग्रह ही जो है मतलब पृथ्वी शुक्र ये सब जो होता है सूर्य के चारों ओर मतलब चक्कर लगाते रहता है। अब ये भी बात सोचते होंगे कि जो पृथ्वी चक्कर लगाता है तो हम लोग क्यों नहीं घूम रहे होंगे, ऐसा आपको मन में आएगा। तो हम लोग जो है बहुत छोटा से छोटा जो है पृथ्वी के तुलना में, इसलिए जो हम लोग को पता नहीं चलता है। आपको ध्यान रखना है ये बात के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषुव माने वर्ष 2 काल होते हैं। तो याद रखना है 21 मार्च से 23 सितंबर जो होता है दिन और रात बराबर होता है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। बार बार ऐसे हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न पर। 30 नंबर प्रश्न है सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी माने शांति का सागर कहाँ अवस्थित है। तो शांति के सागर जो है आपको जो है चंद्रमा पर अवस्थित है। याद रखना है, भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो शांति के सागर जो है आपको जो है कहाँ अवस्थित है, चंद्रमा पर अवस्थित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है। तो आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम याद रखना है चारवेस्टा। तो चारवेस्टा जो होता है आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान होता है। तो सौर मंडल में जो होता है आपको जो है शुक्र ग्रह के जो है मतलब द्रव्यमान पृथ्वी के समान होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं राशियों की कुल संख्या कितनी है। तो राशि जो होता है 12 होता है। यह भी बात के ध्यान रखना है, ये राशि जो है कुल कितना है तो 12 है। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न है 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है। तो अभी चर्चा कर चुके हैं जब बुध और शुक्र के जो है कोई उपग्रह नहीं होता है या चंद्रमा नहीं होता है। उपग्रह के ही जो है हम लोग जो है चंद्रमा कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन रहता है चंद्रमा, तो आपको ये भी बात के ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है। तो शुक्र है, ऊपर चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न पर। कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे दूर ग्रह होता है। तो देखिए ध्यान रखें नेपच्यून जो होता है या वरुण जो होता है आपको जो है सबसे दूर ग्रह है, इसलिए जो है इसको हम लोग जो है ठंडा ग्रह के श्रेणी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य से दूरी है, सूर्य से दूरी है तो उसका रोशनी ये नहीं पहुंचेगा तो क्या ठंडा नहीं होगा, सिंपल बात है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न पर। तो 37 नंबर प्रश्न है पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो है परिक्रमा करता है, याद रखना है शुक्र और यूरेनस होता है, जिसको हम लोग जो अरुण बोलते हैं। तो शुक्र और अरुण ग्रह जो होता है पूर्व माने पश्चिम से माने पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न है प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंच जाता है। तो प्रकाश की गति जो होता है चंद्रमा पर जो है लगभग जो है आपको 13 सेकेंड में जो होता है पहुंच जाता है। उसके बाद आज के लास्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। पल्सर होता है तो न्यूट्रॉन तारा। पल्सर क्या होता है तो न्यूट्रॉन तारा होता है। ये सब सर्वाधिक जो है घूमने वाला तेज तारा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरह से जो है हम लोग जो है ब्रह्मांड के ऑब्जेक्टिव और थ्योरी कर लिए हैं। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।